हेलो फ्रेंड्स, तो ये M2 की यूनिट नंबर 1 का सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम बोलते हैं और कैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे। अभी इस लेक्चर में हम पूरा ये चैप्टर खत्म करेंगे, जो भी मेन टॉपिक है उसको मैं कवर करूँगा और एक दो क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर में वाले देखेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा देखना है हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ए इन्वर्स निकालना है हमको। सपोज आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया है ए, ये कोई आपको ए मैट्रिक्स दिया है, उसका क्या आपको क्या करना है, इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझेंगे, और मॉड ऑफ ए सबको पता है, अभी हमने देखा मॉड कैसे निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो वो देख लेंगे। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि यदि मॉड ऑफ ए बराबरी से अगर ज़ीरो हो गया तो ए इन्वर्स बराबर से एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए है। अगर मॉड ऑफ ए ज़ीरो हो गया तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए यदि ए मॉड ऑफ ए बराबर से ज़ीरो है तब ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमको क्या सबसे पहले करना है, मॉड ऑफ ए चेक करना है। ए जो दिया रहेगा मॉड ऑफ ए चेक करना है, अगर वो ज़ीरो नहीं आ रहा है तब हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर ज़ीरो आ गया तो हमारा क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा। बोलेंगे कि मॉड ऑफ ए बराबर से ज़ीरो है, इसलिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एक लाइन लिख के उसको ख़त्म करना है। ठीक है, और दूसरा ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा कैसा होगा, इन्वर्स मैट्रिक्स होगा, n क्रॉस n। तो इन्वर्स मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया 22 में, क्या बोल रहा है, ए बराबर से 1 3 3 1 4 3 1 4 3 3 4 है, तो उसका ए इन्वर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ए इन्वर्स निकालने से सबसे पहले हमको पता है कि ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स बराबर से होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मॉड ऑफ ए निकालेंगे। तो मॉड ऑफ ए बराबर से क्या होगा, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका निकालेंगे तो 1 1 और इसका रो और इसको कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 × 4 16 -9। फिर इसके सामने हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस का साइन। फिर क्या आएगा आपका, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 4 1 ज़ा 4 -3 प्लस ये हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 × 3 3 और 1 × 4 4, ये हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गए 7, ये हो जाएगा -3 × 1 प्लस 3 × -1, तो ये हो जाएगा 7 -3 -3, ये हो जाएगा 7 -6, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारा मॉड ऑफ ए बराबरी से क्या आ गया है, 1। मॉड ऑफ ए 1 आने से हमको पता चल गया कि ये ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, बंद करो। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने ए इन्वर्स मॉड ऑफ ए निकाल लिया। मॉड ऑफ ए निकालने के बाद हमको देखा कि ये नॉन ज़ीरो है, इसलिए हम बोलेंगे ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए कैसे निकालता है, देखो A11 एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का A11 क्या होगा, इसका कोफैक्टर साइंड माइनर जिसको बोलते हैं हम, साइंड माइनर मतलब माइनर, इस 1 का माइनर क्या होगा, इसको और इसको रो और कॉलम को हटा देंगे तो बनेगा 4 3 3 4। उसके सामने कौन सा साइन आएगा, हमने देखा था यहाँ प्लस आता है या माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, तो +1 क्या हो जाएगा, 4 3 3 4, ऐसा करके आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा 16 - 9 बराबरी से कितना हो जाएगा आपका, 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। वैसे ही A12 क्या आएगा, इसके सामने माइनस आएगा, सिर्फ हमको इसका कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए इसको नहीं लेंगे हम, सिर्फ इसके कोफैक्टर को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये रो और ये कॉलम और ये रो हट जाएगा तो बचेगा 1 3 1 4। तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी आपकी, 4 -3, तो ये आ जाएगा -1। ऐसे करके हम पूरा निकाल लेंगे। A13 बताओ क्या होगा,
ये 4 है, यहाँ पर प्लस आएगा साइन हमारा, तो यहाँ प्लस आएगा और इसके साथ क्या आएगा बताओ, ये रो को और ये कॉलम को हटा देंगे तो बचेगा 1 4 4 1 3, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे -3 4 = -1। A21 बराबरी से क्या लिखेंगे, इसका निकालना है हमको, तो ये रो ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो बचेगा 3 3 3 4, तो हो जाएगा माइनस का साइन आएगा हमारा और क्या हो जाएगा 12 - 9 बराबरी से कितना आ जाएगा 3, ये -3। A22 क्या होगा हमारे यहाँ से, A22 मतलब ये सम, इसकी पावर सम हो जाएगी, तो -1 की पावर सम रहेगी तो प्लस आता है, तो यहाँ प्लस आएगा। उसके बाद 2 पोजीशन ये है, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 4 - 3, तो ये हो जाएगा आपका 1। और A23 बराबरी से क्या होगा आपका, इसके सामने आएगा माइनस और इसके सामने माइनस, तो 3 - 3 और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ऐसे ही हम रिमेनिंग निकाल लेंगे। A31 बराबरी से क्या हो जाएगा, A31 इसके सामने क्या आएगा, प्लस साइन आएगा और ये कॉलम और ये रो हटेगी तो आएगा 9 - 12 बराबरी से -3। A32 बराबरी से क्या आएगा आपका, A32 ये रो और ये कॉलम हटेगा तो आएगा आपका, और इसके सामने आएगा माइनस, क्योंकि ये 3 और 2 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा इसीलिए, तो ये हो जाएगा, ये हटेगा 3 - 3 और ये हो जाएगा आपका 0। A33 बराबरी से क्या आएगा आपका, ये इवन है इसलिए ये हो जाएगा प्लस और होगा आपका 4 - 3, ये हो जाएगा 1। अब क्या करना है हमको, एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स हम सीधे लिखेंगे, इन सबको कॉलम में लिखना चालू कर दो। इसको कॉलम में लिखेंगे तो क्या होगा 7 -1 -1, फिर ये -3 1 0 और ये हो जाएगा -3 0 और 1। और आपका A इन्वर्स का निकलेगा, A इन्वर्स का फॉर्मूला ही है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ ये निकला है, क्या निकला है आपका 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 और हमारा मॉड ऑफ A क्या है 1 आया, तो ये 1/1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ ये। ठीक है, तो ऐसे करके हमको A इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मॉड ऑफ A निकालेंगे या इसका डिटरमिनेंट बोलेंगे, जिसको डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे, अगर वो नॉन ज़ीरो आ रहा जब आगे प्रोसीड करेंगे, और एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। इसमें हमको साइन का ध्यान रखना है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो अगर इवन आ रहा है तो वहाँ प्लस आएगा, अगर ऑड आ रहा है तो माइनस आएगा, इतना याद रखना है। और ऐसे करके इसके कोफैक्टर्स निकाल के ऐसा एडजॉइंट मैट्रिक्स बना के फॉर्मूला में मान रखना है। तो ऐसे करके हम A इन्वर्स निकालेंगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी क्या बोल रहा है आपका A इन्वर्स निकालना है। तो A इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमको इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो मॉड ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A क्या निकलेगा हमारा 1 1 2 2 1 1 1 2 1। इसका हम प्रसार करेंगे फर्स्ट रो के क्रॉस, तो ये हो जाएगा 1। इसका क्या निकलेगा, ये रो और ये कॉलम को हटा देंगे तो 1 -2, फिर माइनस लिखेंगे -1, फिर इसको और इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 -1, फिर +2 और ये हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम हटा तो हमारा बचेगा 4 -1 और ये हो जाएगा -1 ये 1 +2 और ये हो जाएगा 3। इसको कैलकुलेट कर लेंगे -1 +6, तो ये आपका आ जाएगा 4। तो मॉड ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आ गया आपका 4 आ गया, इसलिए बोलेंगे A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए हमारे पास A11 क्या लिख रहे थे, अब इसके सामने प्लस आएगा क्योंकि 1 1 पोजीशन पे, तो प्लस ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास प्लस का 1 -2, तो ये हो जाएगा -1। सिमिलरली 1 2 बराबरी से क्या आएगा आपका, ये है, इसको हटाएंगे, इसको यहाँ पर क्या आएगा पहले माइनस, तो 2 -1 तो ये आपका हो जाएगा -1। A13 बराबरी से क्या आएगा आपका, A13 पोजीशन ये है तो ये करेंगे तो यहाँ से आपका 13, तो ये प्लस में आएगा और क्या हो जाएगा 4 -1 बोले तो ये 3। सिमिलरली हम क्या करेंगे 2 1 निकालेंगे। 2 1 क्या रहेगा आपका, ये इसका रो इसका कॉलम और ये रो हटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस का साइन आएगा 1 -4, तो हो जाएगा आपका -3 और +3। 1 में से -4 गया तो -3 माइनस प्लस, तो A22 बराबरी से क्या होगा आपका, A22 पोजीशन ये है तो ये रो और ये कॉलम आएंगे 1 -2, यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा तो ये आ जाएगा -1। सिमिलरली मैं लिख देता हूँ
A23 तो हो जाएगा आपका माइनस का 23 ये है, तो ये गया 2 माइनस 1, ये आ जाएगा -1। सिमिलरली A31 बराबरी से क्या होगा बताओ, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 31 प्लस में आएगा 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -1। A32 बराबरी से ये है, तो ये माइनस में आएगा आपका 1 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 3। और A33 बराबरी से क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा -1। तो ऐसे करके हम मॉड निकाल लिया, एडजॉइंट निकाल लिया। तो सिंपल क्या करना है अभी, एडजॉइंट A इनवर्स बराबरी से होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A। तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, इनको सबको कॉलम में लिखने पर हमको मिल जाएगा। तो मॉड कितना है 1/4 और एडजॉइंट कितना आ जाएगा आपका, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको लिख दो -1 -1 3 3 -1 और ये हो जाएगा -1 3 -1 और यही आपका आंसर रहेगा ये टोटल। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने A इनवर्स के करे, जिससे आपको आई होप की क्लियरिटी मिली होंगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रैमर रूल फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस दी रहेंगी, जैसे जिसमें 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो। ज़्यादातर हमारे एग्जाम्स में 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल की इक्वेशन आ रही है। कभी कभी 2 की पूछ लेता है, 2 की पूछेगा तो कम नंबर में, 3 की पूछेगा तो ज़्यादा नंबर में पूछेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो भी इक्वेशन दी है इसको हमको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करने के लिए पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है। तो x, y, z के साथ जो कोएफिशिएंट है उनका मैट्रिक्स हम बना लेंगे। तो ये हो जाएगा A1 B1 C1, सेकेंड रो में आएगा A2 B2 C2 और थर्ड रो में A3 B3 C3 आ जाएगा आपका, ये 3 3 है। ठीक है, और इसके बाद हमारा आएगा x y z बराबरी से ये जो कांस्टेंट है इनका भी एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा D1 D2 D3। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, डेल जो रहता है इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमको डेल मिल जाएगा। तो ये हो जाएंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ऐसा करके हो जाता है। अब जो डेल 1 हम बनाएंगे, डेल 1 बराबरी से होता है जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है डेल, उसमें फर्स्ट कॉलम को चेंज करेंगे, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो करो क्या आएगा B1 B2 D3 और फिर बाकी सेम रहेगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमको डेल 1 आ जाएगा और डेल 2 बराबरी से हम सेम करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे सेकंड कॉलम से। डेल 2 निकालना है मतलब सेकंड कॉलम से रिप्लेस करेंगे तो हमारे A1 B1 A1 A2 A3 सेम रहेगा, यहाँ हो जाएगा D1 D2 D3 और ये हो जाएगा C1 C2 C3। सिमिलरली डेल 3 कैसा निकलेगा आपका, डेल 3 बराबरी से थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है इसके। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये हो जाएगा D1 D2 D3। तो ऐसे इनको, ये कोई नंबर्स होंगे तो आप इसको कैलकुलेट करके डेल 1 डेल 2 और डेल 3 की वैल्यू कैलकुलेट करना। तब क्रैमर रूल क्या बोलता है कि x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या डेल 1 अपॉन डेल, y की वैल्यू होती है डेल 2 अपॉन डेल और z की वैल्यू होती है डेल 3 बाय डेल। तो ऐसे करके आप इसकी x और y z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें हमको थोड़ा सा पॉइंट नोट करना है। क्या नोट पॉइंट करना है, यदि इसकी कंडीशंस हम देखेंगे, इसमें नोट पॉइंट करके यहाँ देखते हैं, यदि डेल बराबरी से 0 नहीं है तब हमको क्या मिलेंगे, इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, तब यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे हमको। ठीक है, पहला। दूसरे कंडीशन क्या होंगे, यदि अगर हमारा डेल 0 हो गया और डेल 1 या डेल 2 में से कोई एक 0 नहीं है,
एक ज़ीरो नहीं है या नॉन ज़ीरो है, तब क्या होगा, हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए क्या बोलेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। थर्ड जो कंडीशन है उसमें हम क्या बोलेंगे, थर्ड है जहाँ पर डेल बराबरी से ज़ीरो और डेल वन बराबरी से डेल टू बराबरी से ये तीनों जीरो हो गए, तब क्या होगा, हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है क्या, कि हमारा कोई तीन इक्वेशन दी रहेगी या दो अगर वेरिएबल तो दो इक्वेशन रहेंगी, तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में जमाना है। डेल वन डेल टू निकालना है, डेल थ्री निकालना है, एक्स वाई जेड देखना है, और कंडीशन हमको चेक कर लेना है कि कहीं डेल ज़ीरो तो नहीं है। अगर डेल ज़ीरो है फिर चेक करना है डेल वन डेल टू क्या है। अगर एक भी ज़ीरो आ गया, नॉन ज़ीरो आया तो सीधे लिख देंगे कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर तीनों ज़ीरो आ गए तो उसको लिखेंगे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इसके बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे हमको क्लियरिटी आएगी कि कैसे करना है। अब देखते हैं क्रैमर रूल पे बेस्ड एक क्वेश्चन, ये जो 2024 में हमारा आया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया है, ये समीकरण निकायों को हमको क्रैमर रूल द्वारा सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये दिख रही है 2x + 3y + 4 बराबर से 0, बट हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि बराबर के उधर हमारा था एक कांस्टेंट मैट्रिक्स हम बना रहे थे, तो इसको हम उसमें चेंज कर देंगे। तो इसको मैं चेंज करके कैसे लिख सकता हूँ, इसको यहीं लिख देता हूँ 2x + 3y बराबरी से -4, और इसको कैसे लिख सकते हैं 3x + 2y बराबरी से -1। अभी यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल दिए हमारे पास, तो दो इक्वेशन हमको दी है। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा इस इक्वेशन का, सिंपल है, पहले क्या 2 और 3, 2 3 और 3 2, और फिर उसके बाद क्या था हमारा x y बराबरी से क्या लिखेंगे -4 -1। तो ये हमारा सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब हम क्या बोलते हैं, डेल क्या था हमारा, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना उसका डिटर्मिनेंट। तो डेल क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो 2 दूनी 4 -9 बराबरी से -5। तो यहाँ से हमको क्या दिख गया कि डेल इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। डेल इज़ नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन क्या है कि हमको x और y की कोई यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमको पता चल गया डेल बराबर से 0 नहीं है, तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। यहाँ से डेल की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डेल वन और डेल टू की वैल्यू कैलकुलेट करना है। डेल वन क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को ये कांस्टेंट जो कॉलम है हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स से उससे रिप्लेस करना है, तो आ जाएगा -4 -1 3 2, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो हो जाएंगी -8 -3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आगे पास हमारे पास -5। सिमिलरली डेल टू बराबरी से क्या होगा हमारा, सेकंड जो हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके सेकंड कॉलम को इससे रिप्लेस करेंगे, तो होगा 2 3 -4 -1, इसको कैलकुलेट करेंगे ये तो -2 -12 तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, डेल वन डेल टू डेल की वैल्यू आ गई, तो हम सिंपली x क्या लिखते हैं, डेल वन डिवाइडेड बाय डेल, और y बराबरी से हो जाएगा डेल टू डिवाइडेड बाय डेल। तो यहाँ से हमारा डेल वन की वैल्यू कितनी है -5, और डेल की वैल्यू भी है -5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, और y की वैल्यू आ जाएंगी 10 डिवाइडेड बाई -5, तो y की वैल्यू आ गई -2। तो ऐसे करके आपको क्रैमर नियम के सहायता से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अभी देखते हैं क्रैमर रूल पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 वेरिएबल दिए थे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 2 वेरिएबल का देखा, तो वो इजी हो जाता है। 3 वेरिएबल में आपको डेल वन डेल टू डेल थ्री निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि इसको क्या करना, मैट्रिक्स फॉर्म में बदलना है। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, 2 1 -1 1 1 1 1 -2 -3, और ये हो जाएगा आपका x y z बराबरी से इसका कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 3 1 4, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी डेल क्या होगा हमारा, सबसे पहले डेल जो होता है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। तो ये हो जाएगा 1 2 1 -1 1 1 1 1 -2 -3। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये रो और ये कॉलम हटाएगा तो ये -3 -+2, फिर क्या हो जाएगा -1 और लिखेंगे -3 और -1, फिर प्लस यहाँ -1 है तो -1, और क्या हो जाएगा आपका -2
-1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 -1 ये -4 हो जाएगा, माइनस माइनस ये -4 एक स्टेप बढ़ा देगा -3। अभी इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस +4 माइनस माइनस +3, तो कितना हो गया 7 - 2 तो ये 5। तो डेल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। मतलब हमारा डेल क्या है, नॉन ज़ीरो है, इसलिए हम del 1 del 2 निकालेंगे। ठीक है, तो डेल अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो आ रहा है तो मतलब हमको यूनिक सॉल्यूशन इसका मिलेगा। तो del 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बता देना। तो डेल बराबरी से क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे किससे, ये इससे कांस्टेंट मैट्रिक्स जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स उससे, ये हो जाएंगे 1 1 -2 -1 1 -3। इसको सॉल्व कर लेना। del 2 बराबरी से क्या होगा आपका, सेकंड कॉलम को चेंज करेंगे तो 2 1 1, ये हो जाएगा आपका 3 1 4 -1 1 -3। सिमिलरली del 2 बराबरी से आपका हो जाएगा del 3 बराबरी से 2 1 1 1 1 -2, ये हो जाएगा 3 1 4। तो ऐसा करके del 1 del 2 del 3 बन गया। अब del 1 del 2 del 3 कैसे कैलकुलेट करते हैं हमको पता है, कैसे 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालते हैं, वो हमने सीखा था फर्स्ट वाले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। और फिर उसके बाद हमको सीधे एक्स वाई की वैल्यू क्या जाएंगी, एक्स बराबरी से हम लिखेंगे del 1 डिवाइडेड बाई del, वाई बराबरी से del 2 डिवाइडेड बाई del, और z बराबरी से del 3 डिवाइडेड बाई del। ठीक है, तो ये था हमारा डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का फुल चैप्टर। 2 पार्ट में हमने देखा, पार्ट 1 पार्ट 2। तो मैंने पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए है। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया चैप्टर देखेंगे। ठीक है।